कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी की शुरुआत के प्राग शहर से। एक छोटा सा अपार्टमेंट जहां मिस्टर सैम्सा, मिसेस सैम्सा, उनकी बेटी ग्रेटे और बेटा ग्रेगर सैम्सा रहते हैं। ग्रेगर इस परिवार की रीढ़ है। वह एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो हर दिन ट्रेन पकड़कर शहरों में जाकर सामान बेचता है ताकि अपने परिवार का कर्ज चुका सके और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन दे सके। लेकिन एक सुबह जब वह बेचैन नींद से जागता है तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अपनी पीठ पर लेटा हुआ है और महसूस करता है कि उसका शरीर अब वैसा नहीं रहा। उसकी पीठ पर सख्त खोल बन गया है और टांगें पतली कांपती हुई असंख्य छोटी छोटी टांगों में बदल गई हैं। वह अब एक विशाल कीड़े में बदल चुका है। फ्रांज काफ्का यहां कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। न ये सपना है, न जादू, न तर्क, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस कोई चमत्कार नहीं बल्कि अस्तित्व की त्रासदी की कहानी है। ये परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि भीतर के टूटे हुए मनुष्य का प्रतीक है। काफ्का दिखाते हैं कि आधुनिक जीवन में इंसान पहले ही अपनी आत्मा खोकर एक कीड़ा बन चुका होता है, बस उसे एहसास नहीं होता। ग्रेगर कोशिश करता है उठने की, लेकिन उसका नया शरीर उसकी बात नहीं मानता। वह डरने की बजाय चिंतित है कि आज वह ऑफिस लेट हो जाएगा। ये दृश्य दिखाता है कि इंसान अपने हालात से ज्यादा अपने काम और बॉस के डर में जीता है। उसके जीवन में मानवता की जगह अब सिर्फ कर्तव्य और जिम्मेदारी रह गई है। दरवाजे के बाहर मिसेस साम्सा की आवाज आती है, फिर मिस्टर सैम्सा की, और आखिर में दरवाजे पर दस्तक देता है उसका मुख्य क्लर्क, जो ये देखने आया है कि वह काम पर क्यों नहीं गया। जब ग्रेगर किसी तरह दरवाजा खोलता है तो सबके सामने उसका नया रूप आता है और पूरा घर डर और घृणा से भर जाता है। मिसेस साम्सा बेहोश हो जाती हैं, क्लर्क भाग जाता है और मिस्टर साम्सा क्रोध में उसे कमरे में वापस धकेल देते हैं। ये पल कहानी का केंद्र है। ये दिखाता है कि समाज हमें केवल तब तक स्वीकार करता है जब तक हम सामान्य और उपयोगी हैं। जैसे ही हमारा रूप, काम या भूमिका बदलती है, हम अजनबी बन जाते हैं, जैसे ग्रेगर अपने ही घर में। दिन बीतते हैं। ग्रेगर अब अपने कमरे में बंद रहता है। परिवार की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। मिस्टर सैम्सा फिर से नौकरी पर जाने लगते हैं। मिसेस सैम्सा सिलाई का काम करती हैं और ग्रेटेम संगीत सीखने की कोशिश करती है। लेकिन अब ये सब कुछ ग्रेगर के बिना हो रहा है। शुरुआत में ग्रेटे ही उसकी देखभाल करती है। वह उसके लिए दूध और रोटी लाती है, लेकिन ग्रेगर अब वो खाना नहीं खा पाता। उसे सड़ा हुआ खाना अच्छा लगने लगता है। ये बताता है कि उसका मानवीय स्वाद और प्रवृत्ति बदल चुकी है। धीरे धीरे ग्रेटे का व्यवहार भी बदलता है। वह सोचने लगती है कि यह अब भाई नहीं बल्कि कोई जानवर है। ये बदलाव बताता है कि सहानुभूति भी समय और स्वार्थ से बंधी होती है। एक दिन जब ग्रेटे और मिसेस साम्सा उसके कमरे का फर्नीचर हटाने आती हैं, तो ग्रेगर को लगता है कि वे उसके मानवीय अस्तित्व के निशान मिटा रही हैं। वह दीवार पर टंगी अपनी मां की तस्वीर के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे अपनी पहचान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। जब वे ये देखती हैं तो डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। मिस्टर सैम्सा क्रोध में मेज पर रखे सेब उठाकर उस पर फेंकते हैं। एक सेब उसकी पीठ में धंस जाता है और वहीं सड़ने लगता है। ये घाव धीरे धीरे उसकी मृत्यु का कारण बनता है। ये दृश्य केवल हिंसा नहीं बल्कि अस्वीकृति यानी रिजेक्शन का प्रतीक है। काफ्का दिखाते हैं कि परिवार और समाज उन लोगों को सजा देते हैं जो उनकी परिभाषा के बाहर होते हैं। अब घर का माहौल बदल चुका है। परिवार को आर्थिक स्थिरता मिल गई है, पर मानवता खत्म हो गई है। वे घर में 3 किराएदार रखते हैं जो सख्त स्वभाव के सज्जन हैं। ग्रेगर अब अपने ही घर में अनावश्यक वस्तु यानी यूजलेस ऑब्जेक्ट बन चुका है। एक शाम जब ग्रेटे वायलिन बजा रही होती है तो ग्रेगर अपने कमरे से बाहर आ जाता है, जैसे मानो संगीत में उसे फिर से इंसानियत की झलक मिली हो। लेकिन जब किराएदार उसे देखते हैं तो वे डरकर घर छोड़ने की धमकी देते हैं। मिस्टर सैम्सा फिर से गुस्से में उसे कमरे में धकेल देते हैं। उस रात अंधेरे में ग्रेगर चुपचाप मर जाता है।
सुबह नौकरानी उसका मृतदेह देखती है और कहती है, देखिए, अब ये मर गया। ये वाक्य सिर्फ कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक ठंडी व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी है, जैसे उसकी मौत से सबका बोझ हल्का हो गया हो। परिवार अब बाहर घूमने जाता है। मिस्टर और मिसेस सैम्सा भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं और ग्रेटे, जो अब जवान हो चुकी है, अपने विवाह और नई जिंदगी के सपने देखने लगती है, जैसे ग्रेगर कभी था ही नहीं। पर असली सवाल यहीं उठता है, क्या ग्रेगर सच में कीड़ा बना था, या वह पहले ही समाज की नजरों में कीड़ा बन चुका था? फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस आधुनिक मनुष्य के अलगाव, जिम्मेदारी के बोझ और पहचान के संकट की परतें खोलती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने काम, परिवार और समाज के दबाव में धीरे धीरे अपनी आत्मा तो नहीं खो रहे? क्योंकि कभी-कभी जीवन का सबसे डरावना मेटामॉर्फोसिस हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है।